देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं लेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। आदरणीय कवि मित्रों, पंडित गिरिमोहन गुरु का नमस्कार। शिव संकल्प साहित्य परिषद द्वारा संचालित नर्मदा काव्य मंच की ओर से आप सभी का स्वागत। बंधुओं, शिव संकल्प साहित्य परिषद विगत 20 वर्षों से प्रतिवर्ष 2-3 साहित्यिक आयोजन, लगभग 10-12 दर्जन पुस्तकों का प्रकाशन और साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र की प्रतिभाओं का अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती रही है। अभी जून 2021 से हम एक नया अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। साहित्यिक उपक्रम है नर्मदा काव्य मंच नाम से। हर रविवार को सायं 7 बजे सप्ताह के कवि काव्य श्रृंखला के अंतर्गत हम आप सभी की जो हमारे पास कविताएं भेजेंगे उनमें से चयन करके उन रचनाओं को प्रकाशित करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। लीजिए, प्रस्तुत हैं आज के कवि। मैं अशोक कुमार पांडे अशोक लखनऊ से आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाओं, छंदों का पाठ करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम भगवान राम पर एक छंद देखिए कि करते सदैव सुख संपत्ति प्रदान, मात्र अंजलि के सम्मुख कुबेर कोष खाली है, और जिनके चरण कमलों का मकरंद देख सौम्यता विहीन रिक्त पंकजों की प्याली है। जिनके विशाल भुजदंड नाम राम, सर चाप समता में हुआ कुलिस मृणाली है, और वंदन उन्हीं का जिनकी सुकीर्ति के समक्ष क्षीर सिंधु मैला और चांदनी भी काली। और देखिए, भगवान कृष्ण पर कुछ छंद देखिए जिसमें चित्रण किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको ये अनुभव होगा, जब बांस काटे जाते हैं उनसे कभी कभी जब वायु टकराती है तो जैसा लगता है कि बांसुरी बज रही है। तो उसी स्वर की छाया लेते हुए एक छंद देखिए कि हरि के कलेवर की छाप क्या गई नय भी, मिलन की आस लिए आज भी हरि है क्या। हरि के कलेवर की छाप क्या गई न अभी, मिलन की आस लिए आज भी हरि है क्या। मंत्र मुग्ध करती समस्त जड़ चेतन को, और प्रीतम के अधर पीयूष से भरी है क्या। कि गोपियों के रोष का किया न कभी प्रतिवाद, गोपियों के रोष का किया न कभी प्रतिवाद, बोले कड़ुवे न बोल इतनी खरी है क्या। अब बज उठती है बार बार बसवारी मध्य, देखो कहीं मोहन की बांसुरी धरी है क्या। और देखिए, भगवान कृष्ण पर ही दुग्ध दधि माखन चुराया ब्रज गाँव में जो, आपको मिला क्या सब ग्वाल बाल ले गए, और किंतु कोप भाजन हुए हो अम्ब के सदैव, खींचे गए कान और गाल मसले गए। छलिया कहाते थे परंतु ब्रजराज देखा, पग पग पर सदा आप ही चले गए, और गोपियों के वस्त्र जो चुराए यमुना के तीर, वे भी सब द्रौपदी के चीर में चले गए। और देखिए, इसमें भगवान कृष्ण जब तक वो ब्रज में रहे हैं, गोकुल में रहे हैं, वृंदावन में रहे हैं, जब महाभारत के कृष्ण दोनों का चित्रण किया है। देखिए, दोनों की छवि मिलेगी इसमें कि रस बांसुरी से बरसाता रहा मानस में,
रस बांसुरी से बरसाता रहा मानस में, और धन्य हुआ जगत विलोक मत वाले को, और नीति में निपुण बन छाया महाभारत में, और देखिए अनंत तत्व ज्ञान में निराले को। आप बुद्धिमान मंद बुद्धि है हमारी, किंतु सबने बिठाया उर गोकुल के ग्वाले को, तो आपने झुकाया शंख वाले को सदैव शीश, हमने झुकाया शीश मोर पंख वाले। और देखिए कुछ प्रभात चित्रण के छंद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम कुछ रहस्यवादी छंद देखिए। चंदनी बहार में वियोग विष ताप लिए, चंदनी बहार में वियोग विष ताप लिए, अटल तपस्वी गिर बैठे आँख मीचे हैं। चंदनी बहार में वियोग विष ताप लिए, अटल तपस्वी गिर बैठे आँख मीचे हैं, और कंठ को तुम्हारे खोजती है श्वेत बकमाल, काव्य से सरस चित्र जाते नहीं खींचे हैं। तो पवन प्रलाप को तुम्हारी पद चाप जान, झूम झूम जाते मन सुमन बगीचे हैं, और स्नेह रस सींचे कंजवासन सजाते नित्य, पादप बिछाते धूप छाँव के गलीचे। और देखिए झालरें विहंगम सजाते शुभ स्वागत में, सरल सनोली सांझ यावक लगाती है, और बार बार साड़ियाँ बदलती घनों की निशा, और सर में स्वरूप लख नलिनी ले जाती है। और द्वार दिग रानियों के देखते गयंद पंथ, अंशुमान अंशुपीत पावड़े बिछाती है, अरुण अनूप जग विदित पदों को जान, चंचरीक पंक्ति पंकजों से बींध जाती है। एक और देखिए कि बसते जहाँ हो प्राण प्यारे वहाँ जाने हेतु, बसते जहाँ हो प्राण प्यारे वहाँ जाने हेतु, भूमि पर बिछे शूल फूल देखता है कौन। बसते जहाँ हो प्राण प्यारे वहाँ जाने हेतु, भूमि पर बिछे शूल फूल देखता है कौन। कौन पंथ अगम सुगम देखता है, फंस कंटकों में फटते दुकूल देखता है कौन। कि प्रबल उमंग है समाती मन मंदिर में, नदी नद धार कहाँ कूल देखता है कौन। और कौन अनुकूल प्रतिकूल ग्रह देखता है, और दिवस विचार दिशा सूल देखता है। और देखिए प्रभात चित्रण से पहले सांध्य चित्रण के कुछ छंद लिए, उसके बाद प्रभात चित्रण का प्रस्तुत करूँगा छंद। देखिए सांध्य का कि खो गया दिवाकर रसातल के अंतर में, खो गया दिवाकर रसातल के अंतर में, अब गीदड़ उलूक भी हठीले हुए जाते हैं। और कैसा है अशोक विश्व मंच पे रसों का मेल, रीतियों के बंधन लचीले हुए जाते हैं। तो एक ओर लुटता सुहाग संध्या सुंदरी का, एक ओर लुटता सुहाग संध्या सुंदरी का, शोक से कमल दल ढीले हुए जाते हैं। और एक ओर देखो भड़कीले व्योम मंडप में, तरुणी निशा के हाथ पीले हुए जाते हैं। और देखिए दूसरा कि काम कामना का पास सुदृढ़ अछोर लिए, पश्चिम दिशा में छित छोर पे खड़ी है तू। कि काम कामना का पास सुदृढ़ अछोर लिए, पश्चिम दिशा में छित छोर पे खड़ी है तू। और हेम मृग चर्म की छटा को लिए अंबर में, हेम मृग चर्म की छटा को लिए अंबर में, अमल सरों के मन मंदिर जड़ी है तू। कि मूंद लिया असह व्यथा से मंजू लोचनों को, कि मूंद लिया असह व्यथा से मंजू लोचनों को। और रेणु की कणी सी कंज आँख में गड़ी है तू। अब मादक तरंग युक्त मोह की लड़ी है सांझ, दिवस निशीथनी के बीच की कड़ी है तू। और देखिए बोली सांझ रैन से अधीर ले दृगों में पीर, कि बोली सांझ रैन से अधीर ले दिगों में पीर। और योग में संयोग के वियोग मिला भारी है। और यावक लगाती रही रंच भी न देखी, छवि मांग भर के भी रही कामना कुमारी। कि तेरे रवि प्रिय को न जानू रजनी ने कहा,
तेरे रवि प्रिय को न जानू रजनी ने कहा, मेरी तारकों ने अभी पाल की उतारी है, अवाना फिर करुण कथा को बतलाना कभी, अभी तो हमारी सखी सेज की तैयारी। और देखिए उसके आगे का इसी क्रम में निशा का कि लोनी देखिए, हाँ, तारक प्रसून सजे, तारक प्रसून सजे व्योम परियंक पर, हो रहा निशा का निशापति का मिलन है, और तरु में तड़ाग में सघन वन बाग में भी, सरिता समीर में समाया विचलन है। संयम नियम को न ठौर मिलता है रंच, चारों ओर रत रीति का ही प्रचलन है, और जाते गिरि पर यदि साधना के हेतु संत, कहते प्रपात हैं यहाँ भी फिसलन है। और देखिए ऐसा हुआ मोहित निशापे निशिराज आज, ऐसा हुआ मोहित निशापे निशिराज आज, श्वास रूप में जगे समीर राग भीने से, और देख भरी कुमुदा वली की श्वेत प्यालियों को, रंच कतराया नहीं सोम रस पीने से। कि बार बार प्रेम के प्रसंग ही चलाए रहा, बार बार प्रेम के प्रसंग ही चलाए रहा, मधु बरसाए लिपटाए रहा सीने से, और ढीली हुई चंद्र के करों की है पकड़ प्रात, गीली भूमि सेज हुई रैन के पसीने से। और अब देखिए प्रभात चित्रण। किंसुक संवारे हैं कपोल रत्नारे दिखे, चातकी के बोल में समाया नाम पीका है। कि किंसुक संवारे हैं कपोल रत्नारे दिखे, चातकी के बोल में समाया नाम पीका है। उषा सुंदरी ने जो ही खोला निज द्वार देख, आनंद मयंक हुआ रजनी का फीका है। तो झलक रहा है मंज तुहिन कणों का कोश, और छलक गया या कुंभ यौवन अमी का है, और कंज की कली का है विकास मंजु लोचनों में, और भाल पे सुशोभित दिवाकर का टीका है। कि गेह में क्षितिज के संवारती हो रूप उषा, गेह में क्षितिज के संवारती हो रूप उषा, पंकज सुगंध युक्त वात कर देते हैं, तो हेम राशि रचित सरस रतिवंत गात, रति रानियों की छवि मात कर देते हैं। कि अंबर अनूप वसुधा के दिव्य लोचनों में, अंबर अनूप वसुधा के दिव्य आंचल में, अंबर अनूप वसुधा के दिव्य आंचल में, और रजत कणों की बरसात कर देते हैं, और रात कर देते अन्य कामिनी के केश, किंतु और तेरे कल कुंतल प्रभात कर देते। और देखें चाव से सजाए अंग यंग में वसुंधरा ने, चाव से सजाए अंग यंग में वसुंधरा ने, पाए मोतियों के हार रजनी नवेली से, और स्नेह का पराग बिखराता झूम झूम कंज, गान सुनता है अली पंक्ति अलबेली से। कि ऐसा मधु योग हुआ हो गए सरों के वृंद, हेम रंग रंजित उषा की रंगरेली से, और निकल गया है तमतोम जग मंदिर से, फिसल गया है चंद्र व्योम की हथेली से। और देखिए इसमें एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें अपनोत अलंकार और सांग रूपक दोनों हैं। देखिए कि नील अरविंद न खिले अनूप लोचन है, नील अरविंद न खिले अनूप लोचन है, वल्लरी न कंठ मंजु मालिका पड़ी हुई, अली पंक्तियाँ हैं नहीं श्याम अलकों की छटा, लालिमा न तन तेज राशि उमड़ी हुई। तो श्याम घन सावक न वलकल पट, सरी नहीं कट मूंज मेखला से जकड़ी हुई, अब बाला ऋण शोभित न भाल लाल चंदन है, प्रात में उषा नहीं तपस्विनी खड़ी हुई। और एक अंतिम छंद इसमें उषा कहती है अपने पति सूर्य से, देखिए क्या कहती है। साहस बटोर दिन राज से उषा ने कहा, साहस बटोर दिन राज से उषा ने कहा, हाथ गह के भी नहीं साथ को निभाते हो, और एक पल को भी रुकते हो नहीं मंदिर में, भूल भी न प्रेम के प्रसंग को चलाते हो। और लगते अंगार के समान हमको हैं प्रिय, कोमल करों से जो कमल विकसाते हो, अर्थ गठबंधन का खोल नहीं पाते, व्यर्थ बार बार मांग में सिंदूर भर जाते। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। और आप लोगों ने हमारा काव्य पाठ सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत